हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, आरजीबी में क्वेश्चन एक डेफिनेटली यहाँ से आता है। तो आपको एक स्क्रीन पर जो स्टेप्स दिख रही है उसको हम वन बाय वन समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ये पांच स्टेप से ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वन बाय वन स्टेप को हम यहाँ पर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो आप कॉपी और पेन साथ में लेके रखिए। जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसा वैसा आपको एक क्लियर पॉइंट होता जाएगा और आपको नोट डाउन करते जाना है। नाउ तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या नाम है? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है? जब भी हमारे पास कोई बीम एनालाइज करने के लिए आती है तो उस बीम पर जो भी लोड लगते हैं, जैसे आप कौन कौन से लोड लग सकते हैं, अब आप यहाँ पर समझिए। जो भी लोड आपको यहाँ पर लग रहे हैं, अब वो कौन कौन से लोड हो सकते हैं वो देखिए यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से लोड लग सकते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका पॉइंट लोड। पॉइंट लोड जैसा मैंने आपको बताया है ना। पॉइंट लोड मतलब कि जैसे आपकी ये बीम है, ठीक है, ये किसी सपोर्ट पर रखी हुई है, ठीक। अब इस सपोर्ट के ऊपर मतलब बीम रखी हुई है, बीम के ऊपर से कोई लोड आ रहा है इस टाइप का लोड क्या होगा? हमारा पॉइंट लोड होगा, ठीक है। पॉइंट लोड का मतलब है कि कोई भी एक लोड किसी एक पॉइंट पर लग रहा है, ठीक। तो आपको मैंने यहाँ पर इस तरीके से बताया, ठीक। अब एक और पॉइंट हो सकता है आपका, वो कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है आपका यूडीएल। एक होता है यूडीएल, ठीक है ना, और एक होता है आपका यूवीएल, ठीक। ये है यूडीएल फर्स्ट वाला, देन है सेकंड वाला। फर्स्ट वाला है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, सेकंड है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, ठीक। फर्स्ट है डी से डिस्ट्रीब्यूशन, वी से वेरिंग, ठीक है। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है? मान लीजिए आपके पास कोई बीम है, ठीक है ना, ये बीम है, ये किसी सपोर्ट पर रखी हुई है, ठीक है ना। अब ये बीम जो किसी सपोर्ट पर रखी हुई है, ऑब्वियसली बात है बीम पर कोई ना कोई लोड आएगा। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि एक पॉइंट पर लोड लग रहा है, मतलब पॉइंट लोड है, ठीक। मान लीजिए यूडीएल कब आएगा? जब जैसे जो लोड है वो किसी बीम पर, स्लैब का जो लोड है वो पूरा की पूरा एक बीम पर आ रहा है। यदि बीम आपके बीच में है और ऊपर स्लैब है तो स्लैब का पूरा लोड किस पे आएगा? आपका बीम पर, बीम के साथ साथ कॉलम पर, कॉलम डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपको फाउंडेशन पर, फाउंडेशन एट द एंड फुटिंग पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है ना। अब किस टाइप से हम उसको एनालाइज करने के लिए डिनोट करते हैं? सिंपल, किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चरल एनालिसिस में किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए आपके कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने पॉइंट लोड को डिनोट करने के लिए एक एरो किया था, वैसे ही हम यूडीएल को डिनोट करने के लिए इस टाइप से स्पेसिफिकेशन को यूज़ करते हैं। जिस टाइप से मैंने आपको बताया है, ये क्या है आपका यूडीएल, ये क्या है आपका यूडीएल। अब यूवीएल की बात करते हैं। अब यूवीएल कैसा होता है? यहाँ देखिए, यूवीएल कैसा होता है आपका? यूवीएल होता है आपका नाउ, यूवीएल जैसे ये बीम है आपका, ठीक, किसी सपोर्ट पर रखा हुआ है, ओके। नाउ अब जैसे हमने पॉइंट लोड को समझा था, यूडीएल को समझा था, वैसे ही हम यूवीएल को समझेंगे। यूवीएल मतलब जैसे मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, मतलब लोड की इंटेंसिटी चेंज हो रही है, वेरिंग है ना। इट मीन्स इस टाइप से कुछ लोड आपका लगेगा, ये लोड की कंडीशन है आपकी, ठीक है ना। हर एक पॉइंट पर लोड की इंटेंसिटी अलग है, यूनिफॉर्म है, बट यहाँ पर वेरिएशन क्रिएट हो रहा है कि इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा है, फिर जैसे इधर आए इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर उससे थोड़ा सा कम हुआ, देन कम और लास्ट में जाके यहाँ पर क्या हो गया? 0। तो ये आपका कौन सी लोडिंग है? यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, ठीक है।
नाउ आपको ये 3 कंडीशन आपको बताइए, पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल। यूवीएल से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तो हम मेनली जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो पॉइंट लोड के साथ साथ यूडीएल के साथ करेंगे। सिंपली मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लोड, इट मीन्स पॉइंट लोड देन सेकंड वन इज द यूडीएल। ठीक है। नाउ हम हमारे स्क्रीन पर चलते हैं, इसको हम यहाँ पे से क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट स्टेप है आपके लिए फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट। क्या पता करना है? फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है। अब फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आप लिखिए फिक्स्ड एंड मोमेंट, सिंपल। आप हेडिंग डालिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, देन फर्स्ट स्टेप लिखिए कि फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट, दैट्स ऑल। फिक्स्ड एंड मोमेंट कैसे निकालते हैं हम जब क्वेश्चंस करेंगे, जब आप उसको बताएंगे। सिंपली हम जैसा जैसा आपको बता रहे हैं वैसा वैसा आप कीजिए। ठीक है ना। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लॉन्ग हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बट आपका एक क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दिस। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड स्टेप बोल रहा है आपसे कि फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नाउ फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम डिनोट करते हैं जनरली कैसे। ठीक है ना। अभी आप इतना समझिए। अब किस टाइप से हम निकालते हैं इसको आप देखिए। ठीक है ना। देखिए इसके लिए आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है ना। अब टेबल बनाना है तो आपको उसमें देखना है कि हम कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर यूज़ करते हैं। फर्स्ट है आपका स्टिफनेस। फर्स्ट कॉलम में जो लिखा है वो स्टिफनेस लिखा हुआ। ठीक, स्टिफनेस मतलब उसमें किस टाइप की लोडिंग को हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना। स्टिफनेस पता लगेगी हमें लोडिंग से कि कितना स्टिफ आपकी बीम है जिसका हम एनालाइज करने वाले हैं। ठीक, तो जैसा आपको दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम में आपका स्टिफनेस लिखा है, देन सेकंड लिखा है कि, तो फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है कि इफ पॉइंट लोड, इफ फॉर पॉइंट लोड, फिक्स्ड लोड और कंटिन्यूस लोड के लिए, फिक्स्ड लोड के लिए और कंटिन्यूस लोड के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? स्टिफनेस प्लस के। तो स्टिफनेस के फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है वो कि इफ़ फॉर एंड फिक्स्ड एंड कंटिन्यूस, इफ़ फॉर एंड फिक्स्ड एंड कंटिन्यूस। ठीक है। जैसे आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है यहाँ पर आप ये स्टिफनेस, ठीक, और यहाँ पर है आपका की। ठीक। नाउ स्टिफनेस में क्या बोल रहा है वो कि जो आपका फार एंड है, इट मीन्स ये से आपकी जो बीम है, ठीक, ये इसके क्या है पॉइंट से, ये एंड पॉइंट है। ठीक, ये ए है, ये आपका बी है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट है यहाँ पर, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। तो ये जो फार एंड है यदि फिक्स्ड और कंटिन्यूस है, क्या बोल रहा है कि फिक्स्ड है एंड कंटिन्यूस है। फिक्स्ड और कंटिन्यूस का मीन्स कि जैसे यहाँ पर आपके बीच में 2-3 सपोर्ट और आ गए, है ना, और ये बीम आगे और बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा कि कंटिन्यूस बीम कहलाएगी। ठीक, अब हम एनालाइज करेंगे ना, आपको समझ में आएगा। जब आपकी बीम फिक्स्ड हो और कंटिन्यूस हो तो हमें जो के की वैल्यू लेना है वो लेना है I/L। क्या लेना है? I/L। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट है कि इफ़ फार एंड फिक्स्ड एंड कंटिन्यूस, देन के की वैल्यू हमें क्या लेना है? I/L। ठीक है, समझ में आया। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं? हम सेकंड पॉइंट को एनालाइज करते हैं। सेकंड पॉइंट आपका क्या बोल रहा है
कि यदि आपका जो फार एंड है, यदि आपका जो फार एंड है, आपका जो फार एंड है, फार एंड है यदि वो यदि सिंपली सपोर्टेड है, जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में ना कि सिंपली सपोर्टेड क्या होता है, अभी भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड, यदि फार एंड सिंपली सपोर्टेड है तो आपको जो आई की वैल्यू लेना है, मतलब के की वैल्यू लेना है, वो क्या लेना है यहाँ पर आपको आई की जो वैल्यू लेना है वो क्या लेना है, के की वैल्यू 3/4 I/L, ठीक, 3/4 I/L, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 3I/4L, ठीक है। नाउ अब थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है आपका, स्टेप नंबर थर्ड स्टेप क्या बोल रही है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। क्या निकालना है आपको, यदि वहाँ पर इमेज में क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि थर्ड स्टेप में आपको क्या बोल रहा है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना, कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू हम क्वेश्चंस में देखेंगे, देन प्रोवाइड करेंगे। हर एक पॉइंट पर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू अलग होती है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू लोडिंग कंडीशन वी फाइंड आउट दी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की UDL है तो UDL के लिए वैल्यू अलग प्रोवाइड होती है, पॉइंट लोड है तो उसके लिए वैल्यू अलग प्रोवाइड होती है। आपको सिर्फ यहाँ पर जितना हम आपको बता रहे हैं उतना समझना है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के जो फॉर्मूला है हम जब क्वेश्चंस करेंगे हम उसमें आपको क्लियरिफाई कर देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमारे पास स्टेप नंबर आती है 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4 में आपको बोल रहा है कि फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। स्टेप नंबर 4 क्या है आपकी, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। नाउ सपोर्ट रिएक्शन क्या होती है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बीम है, जैसे आपके पास ये बीम है, ठीक है, इस पर आपको एनालाइज करना है। कोई भी बीम आपको प्रोवाइड की गई होगी उसको एनालाइज करना है, ठीक है। ये जो आपको मैंने एरो से बताया है ये क्या है, आपके सपोर्ट है, ठीक। अब यदि मैं इसको यहाँ पर सपोर्ट बनाता हूँ तो इसको आप यहाँ पर ऐसा समझिए, सपोर्ट देखिए ये आपकी बीम है, ठीक। अब सपोर्ट मैंने आपको बनाया है, ये सपोर्ट आपका डिनोट करता है, ठीक। यदि इस टाइप का सपोर्ट है मतलब क्या है, आपका सिंपली सपोर्टेड है, ठीक। सिंपली बीम किसी एक कॉलम पर रखी हुई है, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब इसको मैंने यदि मान लीजिए A पॉइंट बोला और इसको यदि मैंने बोला B पॉइंट, ठीक। अब मुझे किसी बीम का एनालाइज करना है तो मैंने आपको जैसे बताया कि 2 कंडीशन हो सकती है, या तो पॉइंट लोड होगा या UDL होगा, पॉइंट लोड होगा या तो UDL होगा, ठीक। तो मैं दोनों यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका UDL हो गया और इसी पर आपका लोड लगा हुआ है पॉइंट लोड, ठीक। इसकी कुछ भी इंटेंसिटी हो सकती है, ठीक है। जब ये पॉइंट लोड और UDL किसी बीम पर एक्ट होगा, whenever the load, it means the point load and as well as the UDL is acting on the beam, then beam tends to go downward, नीचे जाने की कोशिश करेगी। यदि हम ऊपर से किसी चीज़ पर, किसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स पर लोड लगाएंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर का लोड नीचे ट्रांसफ़र करेगा। जब वो ट्रांसफ़र करेगा तो जो आपके सपोर्ट से वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक। जब रोकने की कोशिश करेंगे तो इसको आप यहाँ पर सपोर्ट से बताएंगे कि RA और ये है आपका RB, क्या है RB, मतलब सपोर्ट A पर जो रिएक्शन लगने वाली है वो RA है और सपोर्ट B पर जो रिएक्शन लगने वाली है वो क्या है RB, ठीक है। इतना समझना। कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चंस में देखेंगे हम, ठीक। नाउ द स्टेप नंबर 5, दैट इज द फाइनल स्टेप ऑफ आवर क्वेश्चन। स्टेप नंबर 5, ड्रॉ SFD एंड BMD, ठीक है ना। अब आपको मैं फर्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ। यहाँ पर स्टेप नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, ड्रॉ SFD एंड BMD, ठीक। मतलब SFD का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। SFD होता है शियर फोर्स डायग्राम। क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम।
क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम। मतलब हम यहाँ पर फोर्स का एनालाइज करते हैं कि कोई बीम है उस पर फोर्स किस टाइप से लगने वाला है, ठीक है ना। उसी अकॉर्डिंग से हम डिफाइन करते हैं आपका क्या, बीएमडी। बीएमडी क्या होता है, बीएमडी होता है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इट मीन्स हम यहाँ पर मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम की एनालिसिस करेंगे, ठीक। अब आपको ये दोनों चीज़ें कब बनाना है, जब आपसे क्वेश्चंस में पूछी जाएगी। यदि आपसे क्वेश्चंस में पूछी गई है कि ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, देन यू गो विथ एसएफडी एंड बीएमडी। यदि आपसे नहीं पूछी गई है तो आपको नहीं बनाना। तो स्टेप नंबर 4 तक हमारा फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ से जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन से है, ठीक है ना, उसको हम एनालाइज करना है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चंस आप नोट डाउन पहले कर लीजिए आपकी कॉपी में, देन 1 बाय 1 आप क्वेश्चंस को समझिए, ठीक है ना। जो मेन पॉइंट में बताने वाला हूँ उसको आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, एनालाइज द बीम बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक। थोड़ा सा यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। एनालाइज द बीम बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हमें किसी बीम को एनालाइज करना है। देखिए आगे देखिए, ठीक। आपके पास एक बीम है, ठीक। आपके पास एक बीम है, जैसे मैं बीम यहाँ पे बना देता हूँ। ये आपको बीम यहाँ पर कॉलेज प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको मैं वापस से थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, ठीक। देखिए आपको बीम दी हुई है, ठीक है। ये आपके पास बीम है, ठीक। आपको इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उसको वहाँ पर पॉइंट आउट करके आपको वहाँ पर समझा दूँगा, ठीक है ना, ठीक है। नाउ आप पेशेंस के साथ यहाँ पर बने रहिए, ठीक है ना। पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम में आपके जो आरजीपीवी की एग्ज़ाम होती है उसको डायरेक्ट ये 7 नंबर या 14 नंबर्स का आता है, तो आपके 14 नंबर्स एकदम एक्यूरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम एक दूसरी मेथड पढ़ने वाले हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसके लिए भी हम देखेंगे। उसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक बीम दी हुई है, ठीक है ना। अब ये जो मैंने बीम यहाँ पर बनाई हुई है ये एक फिक्स्ड है, फिक्स्ड है मोमेंट। फिक्स्ड बीम कब कहलाएगी, जैसे जब भी आपको बीम दी गई है, यदि उसमें इस टाइप के कुछ सब एंड पॉइंट दिए हुए हैं, ये जो होता है वो क्या होता है आपका फिक्स्ड बीम। क्या होती है वो, फिक्स्ड बीम, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिक्स्ड बीम कहलाती है। नाउ अब हम लोडिंग कंडीशन देख लेते हैं। इस पर जो लोड दिया हुआ है वो यहाँ पर एक दिया हुआ है, एक 50 किलो न्यूटन का, 50 किलो न्यूटन, ठीक। एक सपोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपको। अब ये क्वेश्चंस को एग्जाम उसमें जो मैंने आपको इमेज दी हुई है उसमें से आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना, यहाँ से के। और ये आपका 30 किलो न्यूटन है, ठीक है ना। इसकी 4 मीटर की स्पान है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की भी जो है 4 है, और यहाँ से यहाँ तक की 3 है, ठीक है ना। नाउ अब हमें 1 बाय 1 स्टेप को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से क्वेश्चंस को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। और हम डायरेक्टली यहाँ से सोल्व करना की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप क्वेश्चंस को कॉपी में उतार लीजिएगा ना, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चंस को अच्छे से उतार लीजिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ से चलते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या बोलती है हमारी कि हमें क्या निकालना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट। क्या निकालना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना। कैसे निकालेंगे आइए चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला कि फिक्स्ड एंड मोमेंट हमें निकालना है। फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, कुछ फॉर्मूले हैं और जिसको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके पास एक बीम थी, ये बीम थी, ये फिक्स्ड है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पर एक लोडिंग लगी हुई है, एक सपोर्ट यहाँ पर है, यूडीएल लगा हुआ है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये ए है, ठीक है ना। इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर की है, ये 4 है, सॉरी ये 3 है, ये 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। अब फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है। अब हमेशा, अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, हम आपको एक चीज़ बता देते हैं यहाँ पर कि साइन कन्वेंशंस को यूज़ करना है। किसको यूज़ करना है, यहाँ पर देखिए आप, साइन कन्वेंशन को, साइन कन्वेंशंस को यूज़ करना है। मीन्स यदि आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, यदि आप बीम में लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, मीन्स ए पॉइंट से बी सी डी जो भी पॉइंट है आप वहाँ पर जा रहे हैं, तो आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो कौन कौन से हैं ईजिली, ठीक है ना। ए बी, देन बी सी, देन सी डी, देन आगे यदि आपके पास है तो, ठीक है ना। यदि आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, ठीक। तो हम जब भी बीम का एनालाइज करेंगे, हम हमेशा ऑलवेज वी आर गोइंग टू लेफ्ट टू राइट, ठीक, टू एनालाइज द बीम कंडीशन। इट इज़ द इजी टू लेफ्ट टू राइट, है ना। आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है, जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। अब लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए हमें दो चीज़ें हैं, ठीक है ना, कि बीम को एनालाइज कैसे करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये बीम है आपके पास सॉरी, तो आपको मोमेंट निकालना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो आप कैसे डिनोट करेंगे, मोमेंट मतलब एम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ए बी पॉइंट मिला तो हमने लिखा मोमेंट ए बी, इसके ऊपर लिखेंगे हम एफ, मीन्स फिक्स्ड मोमेंट। क्या लिखेंगे, एफ मतलब फिक्स्ड मोमेंट है, ठीक। तो मोमेंट ए बी फिक्स्ड है इक्वल टू, इसके लिए वैल्यू क्या है। अब देखिए, आपको वैल्यू निकालने के लिए दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। दो चीज़ें कौन कौन सी है, यदि आपका लोड पॉइंट लोड है और आप उस चीज़ पर मोमेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वैल्यू फर्स्ट होगी माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, यदि पॉइंट लोड है तो ये आपका पॉइंट लोड है, आप लेफ़्ट से राइट गए हैं, ठीक। तो आपको पहला लोड क्या दिखा, पॉइंट लोड। पॉइंट लोड के लिए मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, ठीक। नाउ फर्स्ट ए और बी की और एल की वैल्यू हमें चाहिए डब्ल्यू के साथ, ठीक। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कौन सा लोड लगा था, पॉइंट लोड, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 50 किलोमीटर। कितनी वैल्यू है यहाँ पर इसकी, 50 किलोमीटर। ए की वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, आपको हम यहाँ से क्वेश्चंस पे समझा देते हैं, ठीक। जैसे मैं इसको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको दिखा हुआ है, चलिए हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए मोमेंट ए बी ऑफ एफ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना। और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 50। आप भी कैलकुलेट कीजिए साथ में, ठीक है ना, आपकी एलसी पे आपका वर्क कीजिए, ठीक है ना, और वैल्यू फाइंड आउट करके हमें जल्दी से बताइए, है ना। यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 50, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, बी की वैल्यू है आपके पास 4, तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, समझ में आया। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस 48.98, ठीक, 48.98 इसकी वैल्यू आएगी। ये वैल्यू हमेशा काय में होगी, किलो न्यूटन मीटर में होगी, किलो न्यूटन मीटर में होगी, ठीक है ना, समझ में आया। मोमेंट ऑफ हेवी की वैल्यू कैसे निकली है, आप या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि उस इमेज से क्वेश्चन को आंसर को उतार के भी समझ सकते हैं, जैसा भी आपको ईजी रहे, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ हेवी की वैल्यू आपके सामने आ गई माइनस 48.98 किलो न्यूटन मीटर। नाउ अब आगे जैसे बढ़े तो हमें एक पॉइंट मिलेगा बी सी, ठीक है ना।
BC के लिए हम जस्ट इसका क्या है कि एक अपोजिट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट टू राइट भी जाना है और राइट टू लेफ्ट भी आना है, ठीक है ना। तो राइट टू लेफ्ट आने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसका अपोजिट करना पड़ेगा। AB का अपोजिट BA, तो इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, A² B डिवाइडेड बाय L², ठीक, ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू कैसे हमें याद रखनी, मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक इमेज प्रोवाइड कर दूँगा, तो उससे आप देख सकते हैं कि यदि पॉइंट लोड है, यदि हम A से B जा रहे हैं तो पहले B का स्क्वायर होगा, यदि हम B से A जा रहे हैं तो A का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू है आपकी 50 किलो न्यूटन, A की वैल्यू है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इनटू B की वैल्यू है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय L की वैल्यू है आपके पास 12 है, नहीं 7 है, क्यों, क्योंकि 3 + 4 7, तो 7 का यहाँ पे स्क्वायर, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 36.73 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। 36.73 वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव अहेड। हमें B हो गया, BA हो गया, अब B पॉइंट पे आपको स्टैंड करना है, स्टैंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, BC, तो मोमेंट ऑफ BC F इक्वल टू क्या होगा, अब आपको यहाँ पर क्या है, UDL, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको UDL प्रोवाइड हुआ है, तो UDL प्रोवाइड हुआ है तो इसकी वैल्यू होगी -WL² डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, WL² डिवाइडेड बाय 12, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इससे गेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। आप मतलब एक क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा, कोई सी भी आप एग्जाम देंगे तो, ठीक है। तो एक वैल्यू होती है इसकी, यदि UDL वैल्यू, यदि ये किसके लिए है, जब आपका लोड है UDL के लिए वैल्यू होती है -WL² डिवाइडेड बाय 12, जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। W की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 × 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 26.67 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। इसी टाइप से हम इसका जस्ट अपोजिट सॉल्व कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ CB F इक्वल टू क्या होता है, WL² डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिया है, मैंने यहाँ पर माइनस लिया था, ठीक, क्योंकि हम B to C जा रहे हैं, B से हम C जा रहे हैं, और यहाँ पर हम C से B जा रहे हैं, इसलिए वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, UDL के साथ WL² डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नाउ तो इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, बस पॉजिटिव आ जाएगी, 26.67 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। हमें क्या करना है, आप सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए आपको जो भी पॉइंट है उससे आपको डिनोट करना है। फर्स्ट पॉइंट से चलना स्टार्ट कीजिए तो आपको मोमेंट ऑफ AB मिलेगा, देन आपको मोमेंट ऑफ इसका जस्ट अपोजिट BA, देन आपको मिलेगा मोमेंट ऑफ BC, ठीक, इसका अपोजिट CB, मोमेंट ऑफ CB, ये सब क्या होंगे हमारे फिक्स्ड होंगे, क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, ठीक है ना। पॉइंट लोड के लिए यदि पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड के लिए मोमेंट, फिक्स्ड मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, WAB² डिवाइडेड बाय L², माइनस में यदि हम AB के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यही वैल्यू यदि हम BA के लिए निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी पॉजिटिव में WA² B डिवाइडेड बाय L², ठीक, किसके लिए, पॉइंट लोड के लिए, ठीक है। नाउ यदि हम UDL की बात करेंगे तो WL² डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा स्टेप समझ में आया होगा, ठीक है ना।